प्यारे दर्शकगण, चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म्स के बारे में। बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड नहीं, बल्कि लोकल यानी कि मॉरिशन फिल्म के बारे में। जब मॉरिशन फिल्म के बारे में बात करते हैं तो मॉरिशन फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की याद आती है, और साथ ही साथ एक भाषा को प्रमोट करने के लिए एक और इंस्टीट्यूट जुड़ गई है। आप है भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज आए हैं भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के चेयरपर्सन डॉक्टर मिसेस सरिता बुद्धि जी, नमस्ते। नमस्ते। और साथ ही साथ एमएफडीसी के डायरेक्टर विक्रम जितन जी, नमस्ते। भोजपुरी फिल्म कॉम्पिटिशन 2020 ऑर्गेनाइज बाय भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन कोलैबोरेशन विद एमएफडीसी। बात करेंगे ज़रूर फिल्म्स के बारे में, कहानी के बारे में, लाइट्स कैमरा एक्शन के बारे में, एक्टर्स के बारे में। तो मेरा पहला प्रश्न सरिता जी आपसे है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कंपटीशन, इस कंपटीशन का पहला एडिशन तो नहीं है। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन, जैसे आपको मालूम है, ये कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान में ये इसका चालन होता है। भोजपुरी एक जीवंत भाषा है मॉरिशस की, और मैं तो कहूँगी यदि आज हिंदी है मॉरिशस में तो भोजपुरी भोजपुरी के बल उसका पर। नींव है। और भोजपुरी को हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने चाहा कि सभी भाषाओं के साथ भोजपुरी का भी एक उसका स्पीकिंग यूनियन हो, और इसमें हम लोगों ने 2012 से काम करते आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि युवा पीढ़ी को हमारे हमारे साथ सताने के लिए, आने लाने के लिए, कि क्योंकि आज उनके दुनिया जो है बहुत ही विस्तार है। वो प्रोफेशनल्स हैं और उनके पास टाइम नहीं है। वो बहुत ही माहिर है बहुत सारी चीज़ों में, टेक्निकी चीज़ों में। तो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन में, और हमने मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट से बात की, कई मीटिंग हमने किया, तो हमने सोचा कि एक हमको भोजपुरी फिल्म कंपटीशन दौड़ाना चाहिए भोजपुरी भाषा को बढ़ाने के लिए, और कि एक भोजपुरी एक बहुत ही उज्जवल भाषा है, और उसमें बहुत तरह के ये आप उसका शैली बहुत ही सुंदर है। यानी कि इस भाषा में अगर साहित्य है, अगर कहानी है, नाटक है, गीत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिल्म क्यों नहीं? फिल्म क्यों ये नहीं। उसका दूसरा एडिशन है। तो पिछले 2017 में हमने एक कंपटीशन चालू किया, जो उसका बिहार दिवस के साथ हमने जोड़ा। तो हमने अप्रोच किया मॉरिशस फिल्म डेवलपर। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि श्री विक्रम जुतन जी ने तुरंत हाँ कहा, और भोजपुरी का एक ऐतिहासिक 13 मिनट का फिल्म हमने बनाया, और सुझाव उन्होंने दिया था। हमने एक पत्थर बनल सोना, तो 16 एंट्रीज मिले। बहुत कम समय था वो, और 16 एंट्रीज मिले, जिसमें बहुत उच्च स्तर के फिल्म बनी थी। तो हमने सोचा कि इसी संदर्भ में क्यों ना हम युवाओं को एक तो भोजपुरी के प्रति आकर्षण करें, और दूसरी बात है कि महात्मा गांधी, सभी लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। सरिता जी, महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर बात करें, विषय के बारे में ज़रूर बात जी। करें, क्योंकि एक खास प्रश्न है इसके बारे हाँ में। जी जी। विक्रम जी हमारे साथ है। पूछना चाहेंगे कि इस कंपटीशन का पहला एडिशन कैसा था? फिल्म मेकर्स की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा था? सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। अ, भोजपुरी को फिल्म के माध्यम लाना, ये एक तो बहुत, मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन को, डॉक्टर सरिता जी, कि उसका जो मकसद है भोजपुरी भाषा को आगे लाने के लिए फिल्म से बढ़िया माध्यम कुछ और है हाँ, ही है नहीं। ही नहीं। क्योंकि आजकल क्या देखते हैं, सब मीडिया हैं, सब फिल्में देखते हैं। बिहार में तो भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल का एकदम धमाल होता है कि अभी आप देखेंगे जो बॉलीवुड में भी हैं तो उसमें बहुत भोजपुरी आर्टिस्ट भी मिलते हैं। मनोज वाजपेयी जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो भी उसी क्षेत्र। तो जो भाषा यूज़ करते हैं फिल्मों में,
एकदम अलग होता है। और तो ये जो माध्यम था फिल्मों के द्वारा भाषा का उसको आगे बढ़ाने का एकदम अच्छा सुझाव था। और पत्थर बनल सोना मैं बोल सकता हूँ कि 16 एंट्री हुए थे, और जो क्वालिटी थी और जिस तरह से बच्चों ने, नौजवानों ने उसको परफॉर्म किया, लग रहा था कि उन लोगों ने इसको दिल से बनाया। कि वो कभी होता है ना, हम जब फिल्म करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दिल से एक्टिंग करते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे डायलॉग निकलते हैं जो अंदर से निकलता है। तो ये जो पहला अध्याय था पत्थर बनल सोना, उसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ जो कलाकार ने परफॉर्म किया, जिन लोगों ने लिखा, और कि हमको उसको और आगे बढ़ाना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हमारे भाषा में कितना स्वीटनेस है, जो हम लोग खो रहे हैं या खोने वाले हैं, उसको मत खोएं क्योंकि वो हमारा है। बिल्कुल, और आगे बढ़ाना चाहिए और अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक दिखाएंगे एक वीडियो जहाँ पे पत्थर बना सोना की एक छोटा सा सीन आपको बताएंगे, और कितने कितने सारे एंट्रीज थे, और पहला एडिशन के भोजपुरी मूवीज़ के बारे में ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में। साथ मिलकर देखते हैं। पत्थर बनल सोना। गुरुजी, एकर शुरुआत कहाँ से करब सर? चाचा लर लर के, चाचा जगर जगर के, हमके देशवा आजादी दे। Your journey will be paid for. You will have to work for 5 years. You will have to return the amount spent. और यात्रा के पैसा यही लोग दियन सा। 5 बरिस काम के पैसा काम करे छला हम लोग के घुमाई के। क्या होल भोला? किशन भैया, बाबूजी गिर गए। हे भगवान! हम हैं मुंशिया। Munshi, at such an hour? Why are you here? आज पढ़ाई के सब सुविधा बा। हाउ जमाना में माटी के चिराग तले बच्चा लोग बहुत कठिनाई और पीड़ा से पढ़त रहलन जा। हाई हमनी के पूर्वज भारत देश से लेकर आरलन बा। जब जात हुआ तो देखिए यहाँ मोनिमा में है जो लिखल बा हमार पूर्वज, उनका नाम बा हमार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। 1834 में अंग्रेज साम्राज्य के हुकूमत भारतवर्ष पर रहा। गुलाम प्रथा पर पाबंदी लगे के बाद अंग्रेज सरकार के नीचे जितना देश रहल, सब में मजदूरी और कारीगरी के कमी हो गल रहल। आज हमने के देश इतना आगे बढ़ल, उमें महिला के भी दादा, एगो प्रोजेक्ट करे के बा। सब वो लोग के घर द्वार छोड़ के हजार से कमाई। ये सब न्यूज तो ठीक बा, पर छोटा दोन के खुश करे के और अच्छा मार्क्स लाने के हमनी के कुछ और चाहेला। हमनी के कैसन गांव में जाकर खोज करके चाहिए जहाँ पर पहला गिरबिटिया के बस्ती रहल। त सकेला जो पुस्तक में नहीं मिलल वहाँ मिल जाए। नीलगर, फुलिया नगर। खबर होता हुए कौन गाँव? फुलिया नगर। अब समझ में आवता ना। तो गन्ना के खेत के साथ साथ चाय के भी खेती उज्जवल होता है। देश विदेश में बड़े पैमाने पर चाय बेचाल लगल। मॉरिशस के लिए एगो और आमदनी प्राप्त हुए लगल। चाचा लर लर के, चाचा जगर जगर के, हमके देशवा आजादी दे। वापस आते हैं प्यारे दर्शकगण, आप देख रहे हैं चर्चा कार्यक्रम। अभी हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म कंपटीशन 2020 के बारे में, और जैसे हमारे साथ है डॉक्टर मिसेस सरिता बुद्धि जी और विक्रम जितन जी। सरिता जी, अभी आपने मेंशन किया है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का जो नाम है जुड़ा हुआ है इस कंपटीशन के साथ, इसके बारे में और बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी
कि महात्मा गांधी के नाम तो अब सभी लोग, यूनाइटेड नेशंस ने उनके नाम पर जो अक्टूबर उनके जन्मदिन पर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे स्थापित किया है। और हम ये चाहते हैं कि नौजवान जो आजकल की दुनिया में अभी जो है, दुनिया भर के, सिर्फ मॉरिशस के नहीं, बच्चे लोग, युवा पीढ़ी लोग, बहुत वो लोग हेर फेर में हो गए हैं। उनके मान लीजिए दिनचर्या जो है में इतने सारे चीज़ें चारों तरफ से आती हैं। वैसे हम जब बचपन में थे, जब हम छोटे थे तो बहुत ही सीमित चीज़ें थी और हमारे माता पिता के बहुत ही प्रभाव थे, हमारे संस्कार जो है, और हम कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या करना है जीवन में। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो तो हैं बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही दुनिया में अब तो आईटी में है, स्पेस में है, और यानी कि एक टेक्नोलॉजिकल दुनिया में जी रहे हैं। रात दिन वो अपने टेलीविज़न के सामने, अपने कंप्यूटर के सामने लगे हुए रहते हैं। लेकिन वो कौन है, क्या उन्हें करना है जीवन में, और इसके अलावा एक तरह से खालीपन है अंदर, और ये खालीपन उनको तरह तरह के नकारात्मक चीज़ों के पास ले जाते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो अपने में वो विश्वास करें, अपने में वो घुस जाएं कि मुझे कुछ करना है जीवन में और मैं कर सकता हूँ, डरना नहीं चाहिए, मैं कर सकती हूँ। तो गांधी जी वैसे ही हमने देखा कि गांधी जी जब वो छोटे थे और उनके युवा पीढ़ी में, एक तो उनके विवाह 13 साल में हुए और उस समय में वो स्कूल जाता। गांधी जी जो, जैसे हर एक बच्चा है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही डरपोक थे, वो अंधकार से डरता था, वो भूत प्रेत से डरता था, उस समय की बात है। और बहुत ही वो बहुत ही शर्माते थे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इस कंपटीशन के ज़रिए हम महात्मा गांधी के बारे में और कुछ जान सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं वो उनसे उनके पर्सनालिटी को जाने और जान करके ये कहें कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। मेरा अगला प्रश्न विक्रम जी आपसे है, इस थीम को लेकर जब आपने सुना कि थीम होगा महात्मा गांधी, आपके मन में क्या विचार आया? पहली विचार आई, लगे रहो मुंडाबाई। वाह। कि किस तरह से उन लोगों ने गांधी जी का जो सीख है, जो संदेश दिखाना चाहते हैं, कि कैसे उसको सीन में लाके, छोटा छोटा सीन बना के उसको स्क्रीन प्ले में लाके कितना सरलता से उन लोगों ने उसका जो संदेश है दिखा दिया। तो आपको इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए कि इतनी छोटी सीन में आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपनाना हमारे ऊपर है। तो गांधी जी का जो उसका जो लक्ष्य है, जिसका जो सीख है, तो वो छोटी सी सीन में आ गया। एक सीन तो एकदम बहुत बढ़िया मुझको लगता है कि जब गांधी जी बोलते हैं कि कब किसी ने आपको एक यहाँ पे एक छाता मारा तो आप दूसरा गाल आगे लाओ, तो वो एक सीन आता है उसमें कि संजय दत्त को एक छाता लगता है तो वो दूसरा आगे बढ़ाता है, लेकिन दूसरे में भी उसको छाता लगता है, तो बोलता है कि दूसरी बार छाता मारने से तो गांधी ने कुछ नहीं बताया, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि फिल्मों के द्वारा, जैसे मैं बोला, कि बहुत सी ऐसी जो सीख है हम लोग दिखा सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि हमने फिल्में तो बहुत देखी गांधी के ऊपर, गांधी, फौजा, ये बॉलीवुड में बहुत फिल्म आई, लेकिन जो विषय द इवोल्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि बचपन में वो क्या था और बड़ा होकर वो क्या हुआ, क्या बने, तो ये बहुत एकदम बहुत बढ़िया स्टोरी है। क्योंकि जो बालक, जो नौजवान इतना शर्मीला था, वो उसका जो लक्ष्य दूसरा लक्ष्य था, और आगे बढ़ के वो एकदम बदल गया, वो चेंज कैसे लाया। कभी होता है ना ज़िंदगी में, बोलते हैं कि मैंने ये नहीं कर सकता हूँ, या मेरा बस के काम नहीं है, तो हमको हताश नहीं होना चाहिए,
भगवान ने सभी के लिए स्क्रिप्ट लिखा है, वो डायरेक्टर है, और जहाँ आपको जाना है बस आपको विश्वास चाहिए और मेहनत चाहिए। फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, कहानी चाहिए, विषय चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोडक्शन टीम भी चाहिए, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई नया फिल्म मेकर है, सिनेयास्ट जिसे कहते हैं, तो वो कुछ करना चाहता है तो एमएफडीसी की ओर से कोई फैसिलिटीज़ है? वो लोग हम बहुत पहले से दे रहे हैं, 4 साल हो गए, कि हम लोग ऐसे चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य यही है, एमएफडीसी का लक्ष्य यही है कि जो भी फिल्म बनाना चाहते हैं हम उसको सपोर्ट करें। वो सपोर्ट और भी बहुत अच्छा हो गया। सरकार और हमारे मिनिस्ट्री ने हमको पैसे दिए टेक्निकल कैमरा खरीदने के लिए, लाइट खरीदने के लिए, एडिटिंग के पूरा जो है। तो जो भी फिल्म बनाना चाहते हैं इस विषय में अपने स्क्रिप्ट लिखो और एमएफडीसी के पास आओ, हम लोग आपको पूरा सहयोग देंगे, पूरा लॉजिस्टिक, कैमरा, लाइट्स, एडिटिंग, सब। क्या बात है! यानी कि कह सकते हैं कि हमारे देश में एक संजय दत्त उत्पन्न हो सकता है, पैदा हो सकता है, मुन्ना भाई। बिल्कुल, क्यों नहीं। और हम लोग भी चाहते हैं कि ना कि आपके पास लॉजिस्टिक या वो माध्यम नहीं है फिल्म बनाने के लिए कि आप फिल्म नहीं बना सकते हो। हम लोग सभी को मौका दे रहे हैं। कहानी है, स्क्रिप्ट है, के दिमाग में जो भी है आप उसको बनाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर हैं आपका जो सपना है साकार करने के लिए। और ये फिल्म जो है भोजपुरी में होगा। भोजपुरी में? हाँ। भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए भोजपुरी की बात करत हुआ था, चला एक प्रश्न भोजपुरी पर। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी विक्रम जी बोले हवन कि लॉजिस्टिक तो है, फैसिलिटीज तो है, लेकिन मान ल कि एगो फिल्म मेकर भी वो खोजत हवन फिल्म बनाए के, बखिर रिसर्च कहाँ से करी, पुस्तक कहाँ मिली, कहाँ अपन खोज कार्य करी, तो स्पीकिंग यूनियन देने से कोनो सुविधा बा? हम हैं ना। अरे वाह! हम हैं ना, तो हमनी के द्वार जोन बाटे भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन खुला बाटे। वो होजा परी जे कोई भी रिसर्च के मटेरियल खोजता, ओके तकलीफ होवेला तनी लाइब्रेरी में जाए के या कंप्यूटर में, आज के कहाँ चाहेला जा लाइब्रेरी में जाके, अपन कंप्यूटर ही में घर बैठले ही सब अपन सब रिसर्च मटेरियल ले लेवे। तो विक्रम जी आपसे एक प्रश्न है कंपटीशन को लेकर। हम जानते हैं कंपटीशन जब सुनते हैं तो उसके क्राइटेरियाज भी साथ साथ चलते हैं। इस कंपटीशन के क्राइटेरियाज के बारे में बताइए। सबसे पहला क्राइटेरिया है तो उसका सीम, जो इवोल्यूशन ऑफ गांधी लाइफ, कि हमको उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने पूरा समझाया उसके बारे में कि हमको चाहिए उसका जो बचपन से और कैसे वो बदला, वो हार्ड वर्क, वो जो उसने बहुत ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ पार किए, क्या क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में, कैसे वो बदला, उसके बारे में हम लोग तो सीम के बाहर नहीं जाने का, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, वो फिल्म 13 मिनट के होने चाहिए और वो फिक्शन होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं होना चाहिए, वो फिक्शन होना चाहिए। फिक्शन यानी कि एक महात्मा गांधी को आपको एक एक्टर बनाना पड़ेगा और उसको वो एक्ट करना पड़ेगा, वो कैसा था बचपन में, तो ये सब फिक्शन में आता है। और उसका यानी कि 13 मिनट का होना चाहिए। और सबमिशन जो डेट है 14 सितंबर, तो काफ़ी टाइम है लिखने में, फिल्म बनाने में, शूटिंग करने में और एडिटिंग करने में। तो ये सब क्राइटेरिया। और जब कहीं भी लोग अगर कहीं पे लग रहे हैं कि वो लोग सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग एमएफडीसी फ़ोन कर सकते हैं 696 31 37 696 31 37। वो लोग यानी कि अगर अधिक जानकारी या सहायता चाहिए एमएफडीसी का, तो हम लोग यहाँ पे हैं। ज़रूर, कहानी है आपके पास तो फिल्म बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़िए, फिल्म बनाइए। गांधी जी और उनके इवोल्यूशन, लाइफ इवोल्यूशन को लेकर बात कर लिया हमने, कहानी, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, लेकिन प्राइस के बारे में रोचक होना चाहिए ताकि फिल्म मेकर्स और अधिक से अधिक आए। प्राइस के बारे में बताइए। प्राइस के बारे में पहला जो प्राइस है वो 50,000 है, दूसरा 30,000, तीसरा प्राइस 15,000 और पब्लिक वोट में साथ में एक पब्लिक वोट है, क्योंकि ये जो फिल्म जो बनेगी वो एमबीसी पे आएगी और जनता को मौका मिलेगा कि आप लोग अपने ओर से देखो कि कौन सा फिल्म आपको पसंद आया, जिसने अच्छा काम किया,
तो पब्लिक वोट का पहला इनाम है 25,000। और उसके साथ साथ ट्रॉफीज़ भी है, शील्ड भी होंगे और अनेक तरह के तोहफे भी मिलेंगे। तो ये सब यानी कि हमको मालूम है कि फ़िल्म बनाने में बहुत मेहनत होती है और ये कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि हमको जो लोग फ़िल्म बना रहे हैं, भोजपुरी भाषा, हमारी भाषा, जो नौजवान लोग इसको आगे लेके चले। हमारे दादा दादी बाप माँ बाप इसको कहाँ से कहाँ ले आ गए, यानी कि समझ लो भारत से निकल कर जहाज़ पे फिर आके यहाँ पे इस मॉरिशस में छोटी सी कुटिया में बैठकर ये भाषा का प्रचार करते थे। यहाँ तक आया। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हमारे नौजवान इसको और आगे ले जाएं। सरिता जी, मन में एक प्रश्न आ रहा है। भोजपुरी भाषा जो है वो पुस्तक के साथ जुड़ी हुई है, नाटक के साथ, लोक संस्कृति, लोकगीत के साथ जुड़ी हुई है, अब फिल्म के साथ जुड़ने लगी है। आपको भोजपुरी भाषा का भविष्य कैसा लग रहा है? मुझे तो भोजपुरी भाषा बहुत ही उज्जवल, क्योंकि वो एक अंदर की भाषा है, एक डीएनए है हमनी। चाहे बच्चे अभी नहीं बोल रहे हैं, बहुत जल्दी से, क्योंकि उनके आसपास के वातावरण जो है भोजपुरीमय है। कोई भी आता है इंडिया से, भारत से, जब मॉरिशस आते हैं तो उनको लगता है कि एक तो कि छोटा भारत तो मैं नहीं कहूँ, और एक भारत और एक दूसरे दुनिया भी है मॉरिशस में। लेकिन जो भोजपुरी फ़ोन है उनको लगता है कि हम अपने भोजपुरी बैठी में हैं, और ये एक दुनिया भर में 20 करोड़ भोजपुरी लोग हैं। और जो भाषा है सिर्फ भाषा नहीं है, सिर्फ बोली नहीं है, इसके साथ है संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, रीति रिवाज, ये सब भोजपुरीमय है। तो इसीलिए कि बच्चा यदि वो शब्द जो है उसमें जो थोड़ा सा वो लचक गया है उसमें, तो बहुत जल्दी से पकड़ सकता है। और खासकर जैसे विक्रम जी बोल रहे हैं, आजकल की दुनिया में आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, अपने मोबाइल पर जहाँ बैठे हुए हैं, एक जो कैसे बा, कहाँ बा, के बा, ये तो सभी लोग जानते हैं। और मॉरिशस सभी लोग जानते हैं भोजपुरी। पहले तो चिनवा के दुकान बोला जाता है ना, भोजपुरी में नोट करत है, भोजपुरी में चिनवा में नोट करते हैं, भोजपुरी बतियावत है। तो भोजपुरी एक बहुत ही विविध भाषा, बहुत ही सक्रिय भाषा है, और वो हमारे बच्चे उसको बहुत जल्दी से उसको पकड़ सकते हैं कि उसके डीएनए में है। अभी बात करत हुआ त मन में एक भोजपुरी कविता याद चलाल बा कि बोलेला जा कि चिनवा बोलेला भोजपुरी त तू कौन खेत के मूली, तभी बोला भोजपुरी। मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो भोजपुरी भाषा है इतना यानी कि स्वीट भाषा बन गया है कि अगर हम इसको गाने में पकड़ते हैं तो ऐसे ऐसे गाने हैं जो जिसमें भोजपुरी एकदम छलकती है। जैसे चंगन मंगन पानी भरे पानी नहीं बा, तो एकदम यानी कि मॉरिशस में लोकप्रिय हैं। जैसे हमारे सेगा गायक ने बना वो गाना है आले कैसे गवानी बनी, सब ने अरे बनाया। कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी। तो ये सब यानी कि इतना स्वीट है कि वो कहीं पे यानी कि वो अभी क्या हो गया, वो टमाटर हो गया कि वो कहीं पे घुस सकता है, वो सेगा में आ सकता है, बॉलीवुड में आ गया। तो जब तक हम उसका सही तरह से उपयोग करेंगे तो हमको उसको एकदम सुंदर लगेगा। ये स्वीटनेस को फैलाना है, बस दिशा दिखाना है, और जो भोजपुरी भाषा की जो स्वीटनेस है वो आगे बढ़ाए। आप फिल्म मेकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने साहित्य, भोजपुरी साहित्य के बारे में बात की, लेकिन भोजपुरी फिल्म का भविष्य, खासतौर पे भोजपुरी फिल्म, मॉरिशन फिल्म, उसका भविष्य आपको कैसा लगता है? भोजपुरी फिल्म यहाँ पे यानी कि जो लोग भोजपुरी बात करते हैं वो लोग चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भोजपुरी चैनल देखते हैं, वो लोग यहाँ कैसे कहते हैं, वो लोग यहाँ ढूंढते हैं कब ऐसा लोकल आएगा, क्योंकि पहले मौका मिलेगा। अभी देखो, पहले नाटक होती थी, भोजपुरी में होती थी, क्रियोल में होती थी, तो एक जरिया था कि हमको देखने के लिए। अभी फिल्म हो गया तो हम वो नाटक को अभी फिल्म में बना रहे हैं। भोजपुरी फिल्म का अगर हम देखेंगे ग्लोबली तो बिहार में तो एकदम फर्स्ट क्लास चलता है।
हर सप्ताह हर 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 15 दिन एक भोजपुरी फिल्म निकलता है वहाँ पे, उसका ऑडियंस है वहाँ पे। और मॉरिशस में हमारे भी ऑडियंस हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भोजपुरी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं हमारे लोकल आर्टिस्ट से। तो उसका भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हमारे नौजवान इसको यहाँ से लेके और आगे नहीं लाएंगे तो यहाँ पर एक समस्या हो सकती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी है, आज इंटरनेट है, कंप्यूटर है, सारा कुछ एक बटन दबाने में हो सकता है। तो जो मेहनत हमारे बाप दादा दादी ने किया, आप उसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप फिल्म बनाना चाहेंगे तो ज़रूर आगे बढ़िए। कहानी है तो ज़रूर भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन को कांटेक्ट कीजिए या फिर MFDC को कांटेक्ट कीजिए। सारी जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, ज़्यादा मत सोचिए वरना दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा। आप लोग सोचेगा मत बल्कि आगे बढ़िए। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डॉक्टर मिसेस सरिता बुद्धू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। विक्रम जितन जी MFDC से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग प्यारे दर्शकगण देखते रहिए चर्चा कार्यक्रम, और विषय को लेकर ज़रूर आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।